आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि सफर के दौरान अजनबी लोगों से बातचीत में एहतियात बल्कि परहेज करें। एक सच्चा वाकया जो हवाई सफर में एक लड़की के साथ पेश आया, हाजिर खिदमत है। वाकया कुछ यूं है कि इस लड़की की सीट एक बूढ़ी औरत के साथ थी। वह औरत बहुत खुश अखलाक और बातूनी लग रही थी। उसने मुझे कहा कि मेरा बैग तो ऊपर सामान रखने की जगह पर रख दो। मेरा कद छोटा था, इस वजह से मैं थोड़ा हिचकिचाई। इतने में एक बूढ़ा आदमी जो पीछे बैठा था उठा और उसने सामान ऊपर रख दिया। जहाज ने उड़ान भरी। पूरा रास्ता वह औरत बातें करती रही। वह बहुत खुश अखलाक और अच्छी खातून लग रही थी। इतने में पायलट ने ऐलान किया कि फ्लाइट दुबई लैंड करने वाली है। अचानक उस खातून ने कहा कि उसके मैदे में शदीद दर्द हो रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कंधे पर सर रख लिया। जहाज के मुसाफिरों को लगा कि हम एक साथ जा रही हैं, बल्कि इस खातून ने मुझे अपनी बेटी कहना शुरू कर दिया। इतने में उसी बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जहाज के स्टाफ को बता दो कि तुम उनको नहीं जानती और एयर होस्टेस और जहाज के स्टाफ को ही इन खातून को देखने दो। इतने में एक एयर होस्टेस ने मुझसे पूछा, आपकी वालिदा को क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं इनको नहीं जानती, बस फ्लाइट में साथ बैठे हैं। जब जहाज लैंड किया तो उस बूढ़ी औरत ने रोना शुरू कर दिया। मेरी मिन्नत की कि कम से कम उसका पर्स ही पकड़कर साथ रहूं, मगर उस बूढ़े आदमी ने मुझे इशारे से मना कर दिया और न चाहते हुए भी मैं उनको गुड बाय कहकर उतर गई। एयरपोर्ट पर सामान लेते हुए मालूम हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने व्हीलचेयर लेने से इनकार कर दिया और पर्स जहाज में ही छोड़कर उतरने की कोशिश की और एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश करती रही। एयरपोर्ट पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, जहां उसने ऊंचा ऊंचा कहना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी को बुला दो, वह मुझे छोड़कर न जाने कहां चली गई। पुलिस ने उसी वक्त जहाज के स्टाफ से मालूमात हासिल करके मुझे रोक लिया। उस वक्त फिर वही बुजुर्ग शख्स वहां आ गए और उन्होंने बताया कि यह खातून हम दोनों को जहाज में ही मिली है, पहले से नहीं जानते। पुलिस से ही मुझे मालूम हुआ कि इस बूढ़ी औरत के पर्स और सामान से ड्रग्स मिली थीं। अब मेरे सारे सामान का बारीकी से मुआयना किया गया और फिंगरप्रिंट लिए गए कि मेरे उंगलियों के निशान उस बूढ़ी औरत के सामान या पर्स पर तो नहीं थे। तब मुझे इल्म हुआ वह औरत क्यों मुझे सामान ऊपर रखने का कह रही थी। मेरा पासपोर्ट पुलिस ने रख लिया और उस बूढ़ी औरत से मेरे बारे में मालूमात ली। अल्लाह का करम था कि मैंने उस औरत को अपना पूरा नाम नहीं बताया था और न उसे मेरे बारे में ज्यादा मालूम हुआ था। तब मुझे यह भी समझ आ गई कि पूरा रास्ता वह मेरे बारे में बुनियादी मालूमात ही इकट्ठी कर रही थी। मुझसे लातदाद सवालात पुलिस ने किए। वह औरत कहाँ मिली, कब फ्लाइट में बैठी, मैं उसे कैसे जानती हूँ, वगैरह वगैरह। न जाने कौन सी नेकी थी कि उस बूढ़ी औरत के किसी सामान से मेरे कोई निशान नहीं मिले और मेरा कोई ताल्लुक उस औरत से साबित नहीं हुआ। पुलिस ने कई घंटों की तफ्तीश के बाद मुझे जाने दिया और हिदायत दी कि कोई भी मुसाफिर जितना मर्जी जोर लगा ले, उसके सामान को हाथ मत लगाओ और न ही किसी किस्म की मालूमात दो। यह मेरी जिंदगी का बहुत भयानक वाकया था और इसके बाद से आज तक मैंने किसी मुसाफिर के सामान को क्या ट्रॉली को भी हाथ नहीं लगाया। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो सफर करते हैं, अगर कोई ऐसा किरदार मिले तो जहाज के स्टाफ को जरूर अपने साथ रखें और वाज़ेह करें कि आपका कोई ताल्लुक नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more interesting and new videos, subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon.